चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर भी रेड हो रही है। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर भी रेड, कई कर्मचारियों के घर पर पड़ी है रेड इस वक्त। और बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे पहुंची थी आईटी की टीम। लगातार दूसरे दिन भी दफ्तर में ही टीम मौजूद है। भारत समाचार के ऑफिस में आईटी की टीम। आईटी की रेड पर कई लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। अब सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर मुहिम शुरू हुई है। भारत समाचार के समर्थन में जारी है मुहिम। भारत समाचार हमेशा सच के साथ है, हमारी आवाज कोई दबा नहीं सकता। हम आईटी की रेड से घबराने वालों में से नहीं, सच के साथ पहले भी थे और अभी भी है। तुम कुछ भी करो लेकिन सच जो है हम वही कहेंगे। रेड के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन भी हो रहा है। अब भारत समाचार के साथ की जो जनता है वो लगातार भारत समाचार के सपोर्ट में है। आईडी का माफ कीजिएगा, जो आईटी है और जो ईडी है और जो सीबीआई है, इन तीनों चीजों का दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार भारत समाचार के सच से डरा है प्रशासन, सरकार, और इसी के चलते कार्रवाई की गई है। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर छापा, ब्रजेश मिश्रा के घर पर भी छापा पड़ा हुआ है। दफ्तर में छापेमारी से प्रेशर बनाने का भी उद्देश्य है। लगातार अभी भी जो टीम है आईटी की वो डटी हुई है भारत समाचार के ऑफिस पर, और तमाम सबूत जो खंगालने की उनकी कोशिश थी वो अभी तक नाकाम है। तो कल सुबह 8 बजे टीम पहुंची, लेकिन अभी तक की टीम दफ्तर में है, ब्रजेश मिश्रा के घर पर है, वीरेंद्र सिंह के घर पर मौजूद है, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। कोशिश यही है कि यहां पर कुछ हाथ उनके लगे, लेकिन वो पूरे तरीके से नाकाम होता दिख रहा है। हमारे संवाददाता संजय सिंह जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, अभी भी लगातार देखिए टीम तो मौजूद है, लेकिन हाथ क्या लगा इसको लेकर कोई जवाब नहीं है उनके पास। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि पूरे जोश के साथ आए थे, लेकिन अब जो है कपास तक उनको नहीं मिला है, कागज उनके पास नहीं मिला। जो वो खंगालने आए थे वो उनके हाथ कुछ लगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कम संसाधन में ये संस्थान लोगों के साथ खड़ा था, लोगों को सच दिखा रहा था, उनकी दुख और पीड़ा सरकार को बता रहा था। सरकार को वो जनता की दुख और पीड़ा दिखाना नागवार गुजरा, और यही वजह है कि ईडी की टीमें ऑफिस में बैठी हैं, हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी के घर में बैठी हुई हैं, हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सर के घर में बैठी हुई है, ब्रजेश मिश्रा के भाई जो है शैलेश मिश्रा उनके घर पे बैठी हुई है। 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, लगातार उनकी जांच चल रही है। अभी जांच में उनके हाथ कुछ लगा नहीं है। आखिरकार अब सरकार क्या करेगी? आप जेल में डालेंगे? आप करेंगे क्या? हम सच का आईना है, हम मीडिया का वो धर्म निभा रहे हैं जो मीडिया का कानून है, जो चौथे स्तंभ का कानून है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानून लिखा था। हम उस कानून के तहत जो है सच दिखा रहे हैं, लोगों को सच बता रहे हैं। अगर उसकी सजा आप हमें इस तरीके से मानसिक रूप से टॉर्चर करके देना चाहते हैं तो आप दीजिए। आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, आप परेशान करना चाहते हैं, आप परेशान करिए, लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, ना हम टूटने वाले हैं ना हम झुकने वाले हैं, क्योंकि सच का साथी भारत समाचार हरदम से रहा है, हरदम से रहेगा। आप नष्ट करना चाहते हैं हमें बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी जो नीयत है आप उस नीयत से काम करिए। आपका स्वागत है, आप लगातार हमारे ऑफिस में हैं, हमारे बॉसेस के घर में हैं, आप लगातार बने रहिए। आपको हम खाना भी खिलाएंगे, आपको हम चाय भी पिलाएंगे, जितनी औकात है उतना आपका स्वागत भी करेंगे। आप जो करना है आप करिए, हम अपना काम करते रहे हैं, करते रहेंगे, और भविष्य में भी संजय देखिए आप लगातार हम खत्म नहीं होंगे। लगातार इस मामले को लेकर तमाम विपक्षी दलों से भी मुलाकात कर रहे हैं, आम जनता के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में इस रेड को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है बदले की भावना से, इसको लेकर किस हद तक लोगों के अंदर गुस्सा, और भारत समाचार के साथ कैसे खड़े हैं लोग अभी? मैं कल सवेरे 8:30 बजे से लेकर के और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पे, सारी जगह पे देख रहा हूँ, और खास करके ग्राउंड जीरो पर आम जनमानस में जिस तरीके से गुस्सा है, सरकार के प्रति नफरत पैदा हुई है, वो देखने लायक है। क्योंकि भारत समाचार लगातार सबकी आवाज, बेरोजगारों की आवाज बना, 69,000 अभ्यर्थियों की आवाज बना, विपक्ष जिसे खत्म करने का प्रयास था उसकी आवाज लगातार बना हुआ है। तो चाहे विपक्ष हो, चाहे जनता हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे युवा हो, सारे के सारे सोशल मीडिया पे सरकार देखे वो किस तरीके से ट्रोल हो रही है। पूरे ट्विटर पर, पूरे फेसबुक में, इंस्टा पर, यूट्यूब में, आप कहीं पर भी देखिए, आप पूरी तरीके से, आपने जिस तरीके से एक सच के साथी के ऊपर कॉलर में हाथ डाल के खींचने का प्रयास, दबाने का प्रयास, झुकाने का प्रयास, तोड़ने का प्रयास, अपने चरण बंधा करने का प्रयास जो आपने किया है वो अभी तक नहीं हो पाया है और ना होगा।
आप सच के साथ आइए, आपसे हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आप सच के साथ चलिए, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। आप जनता के साथ खड़े मिलिए, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन आप गुमराह करेंगे, आप तोड़ेंगे, आप झुकाने का प्रयास करेंगे तो झुकने वाले नहीं हैं। भले मर जाएं लेकिन झुकेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो भारत समाचार पर आईटी के छापे की कार्रवाई पर क्या कहा है बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने, सुनिए। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश जी हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से 24 घंटे से लगातार कार्रवाई भारत समाचार पे सरकार के द्वारा की जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, हमने कल भी कहा था, हमारी पार्टी की नेता, हमारी पार्टी के माननीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी ने भी, जैसे ही उनको मीटिंग खत्म होने के बाद शाम को न्यूज़ मिली, उन्होंने भी ट्वीट किया और इसका हम लोग भर्त्सना करते हैं खुल करके। ये कार्रवाई जो है सिर्फ इसलिए कि उनके खिलाफ दिखाया गया है और उनके सरकार के खिलाफ अगर कोई खुल के सही चीज़ दिखा रहा है तो उसको प्रताड़ित किया जाना ये उचित नहीं है। ये चौथा स्तंभ है और डेमोक्रेसी में, तो इसको अगर हम लोग इस तरह से दबाने की कोशिश करेंगे और वो भी इस तरीके को अपना करके, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या बीएसपी जो है सड़क से लेकर के और राज्यसभा के सदन तक इस बात को उठाए? देखिए, इसको हम लोगों ने कल पूरे देश के सामने, पूरे प्रदेश सामने, सबके सामने उठाया। इसको उठाने का काम करेंगे। हमने देखा कि राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा साफ तौर पे उनका कहना है कि हम पूरे समाज को लेकर चलते हैं, लेकिन सदन में और सड़क पर बीएसपी भारत समाचार के उस मुद्दे पर को जरूर उठाएगा, क्योंकि सरकार जिस तरीके से जो जबरदस्ती कर रही है और न्याय और सही रास्ता दिखाने वालों को और सच दिखाने वालों को दबाने का प्रयास कर रही है, उसके साथ बीएसपी भी खड़ी है। कैमरा पर्सन नफीस खान के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। वहीं आईटी के छापे पर विपक्ष हमलावर है, अलग अलग पार्टियों ने क्या कुछ कहा है।